Hello students, in this video we'll discuss chapter number 9 human resources. क्या पढ़ने वाले हैं बेटा इस चैप्टर में? हम लोग देखेंगे कि भाई क्या मीनिंग है ह्यूमन रिसोर्स का और क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि भाई हमारे इंडिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस जगह पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, कहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, स्पार्शली पॉपुलेटेड एरिया है. फिर हम लोग देखेंगे कि अगर हमें हमारी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है तो हेल्थ का और एजुकेशन का उसमें क्या रोल होता है. ठीक है, रोल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. फिर हम लोग देखेंगे भाई कि स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है. फिर कंट्री के सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कंट्री को सोशली डेवलप करने में, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली डेवलप करने में स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का क्या योगदान होता है. ठीक है, क्या रोल वो प्ले करते हैं. तो अब एक लाइन की डेफिनेशन बहुत अच्छा, इससे अच्छा कोई मीनिंग हो नहीं सकता. वो ह्यूमन जो अपने आप को यूजफुल एक्टिविटीज में एंगेज रखे उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज. क्लियर हुई बात. वो सारे लोग जो अपने आप को कहीं ना कहीं एंगेज रखते हैं यूजफुल एक्टिविटीज में, उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज. हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दिन भर बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट किसी तरीके से नहीं है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है बेटा. पर अगर आपने अपने आप को इस तरीके से एंगेज कर रखा है कि आप यूजफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन अपनी कंट्री में कर रहे हैं, तो हम आपको क्या कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर वो बेटा, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर पॉपुलेशन तो आएगी आएगी, साथ में फिजिकल एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटीज़, ठीक है, लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, ये भी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर काउंट होती है. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड पॉपुलेशन. पॉपुलेशन तो है एज वेल एज फिजिकल मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ पीपल, जैसे कि वो कितना हेल्दी है, कितना एजुकेटेड है, कितना स्किल्ड है. ठीक है, अगर सारे ही लोग आपकी कंट्री में हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं, स्किल्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कंट्री की तरह कोई कंट्री डेवलप ही नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी पूरी पॉपुलेशन कैसी है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने वाली है. ठीक है, जो क्वालिटी होती है ना, अलॉन्ग विथ क्वांटिटी. देखो, क्वालिटी में हम बोले कि कोई कंट्री है जिसकी बहुत कम पॉपुलेशन है, ठीक है, पर सारी पॉपुलेशन क्वालिटी है, तो भी काम नहीं चलेगा. क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी होनी चाहिए. ठीक है, तभी तो वो कंट्री अपने नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह यूटिलाइज कर पाएगी. क्वालिटी भी हो, क्वांटिटी भी हो, मतलब लोग स्किल्ड भी हो, एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, साथ ही साथ नंबर में ज़्यादा भी हो. जैसे चाइना आज अगर इतना आगे है, हर जगह एक्सपोर्ट सरप्लस में चलता है, तो वो क्यों चलता है भाई? क्योंकि पॉपुलेशन के ऊपर काम किया उन लोगों ने. ह्यूमंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं. जितने भी रिसोर्सेज हैं, भले वो आयरन हो, बॉक्साइड हो, वाटर हो, एयर हो, इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन है. ठीक है, जितने भी मटेरियल हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, उन्हें यूजफुल बनाने का काम किसने किया? ह्यूमंस ने किया है. उनमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन किया है ना. इसीलिए हम कहते हैं कि रिसोर्सेस ह्यूमन एफर्ट से ही डेवलप हो पाते हैं. ठीक है, ह्यूमन नॉलेज की एप्लीकेशन लगे, ह्यूमन स्किल्स लगे, तब ही एक रिसोर्स प्रॉपरली डेवलप हो पाता है. अगर देखो, हमें सबको पता है कि भाई कुछ एरियाज में ज़मीन के अंदर पेट्रोल है, पर उस पेट्रोल को निकालने के लिए प्रॉपर मशीनरी हो, फिर प्रॉपर रिफाइनरी हो, तो ये बनाने वाला कौन है? ह्यूमन है. हमें पता है सोलर से सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर कौन काम करेगा सोलर पैनल बनाने के लिए? ह्यूमन बींग्स, है ना. तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो डेवलप हो पाते हैं सिर्फ ह्यूमन एफर्ट से. ठीक है, इंक्रीज बाय एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज. ह्यूमन नॉलेज उस अपनी एप्लीकेशंस ह्यूमन नॉलेज की जब एप्लीकेशन लगेगी, जब उसके स्किल्स लगेंगे, तभी कोई रिसोर्स प्रॉपर्ली डेवलप हो पाएगा. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री का, वो ह्यूमन रिसोर्स पर ही डिपेंड करता है. जैसे कि जापान है ना, जापान की अगर हम बात करें बेटा, तो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पे कुछ भी नहीं है. इवन अर्थ को एक प्रॉन कंट्री है, पर भी डेवलप्ड कंट्रीज में उसकी काउंटिंग होती है. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम किया है. तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? उसके ह्यूमन रिसोर्स. अब बेटा जरा ध्यान से सुनना
किसी भी नेशन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने लोगों के स्किल्स को शार्पन करे। होनिंग का मतलब होता है शार्प करना और स्किल्ड बनना। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आपकी कंट्री के जो लोग होंगे उनके स्किल सेट में हम ओनिंग करेंगे, मतलब उन्हें और शार्पन करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भैया? ये कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर कंट्री को ये इंश्योर कराना चाहिए कि वो अपने लोगों को न्यूट्रिशियस फूड दे। ठीक है, माल न्यूट्रिशन व्यक्ति आपकी कंट्री में हो ही ना, उसे प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाए, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, कि अगर उसे कोई बीमारी वगैरह हो तो वो आसानी से ठीक हो जाए। बेसिक एजुकेशन उसे मिले। ठीक है, बेसिक एजुकेशन तो सबको मिलनी ही चाहिए। तो ये कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों के स्किल सेट के ऊपर काम करे। ठीक है, उन्हें न्यूट्रिशियस फूड दे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे, बेसिक एजुकेशन दे, प्रॉपर ट्रेनिंग दे, है ना, टू इम्प्रोवाइज देयर स्किल, जिससे वो अपने स्किल्स को इम्प्रोवाइज कर सकें, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें और प्रोडक्शन बढ़ाएं और अपनी कंट्री में एडिकेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करें। तो भाई अब हमारी कंट्री का काम है, क्या काम है कि प्रॉपर ट्रेनिंग दो लोगों को, जिससे वो अपने स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव कर पाएँ, टेक्नोलॉजी को इजीली अडॉप्ट कर पाएँ, प्रोडक्शन बढ़ा पाएँ और सफिशिएंट नंबर में जॉब्स अवेलेबल हो कि भाई कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करेंगे। तो जो एशिया है वो मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है, क्योंकि दो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, पहली इंडिया और दूसरी चाइना, ये दोनों ही कहाँ पर हैं? एशिया में है। ठीक है, तो एशिया मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है बिकॉज टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इंडिया एंड चाइना लाइन एशिया ओनली। ठीक हुई बात। तो एशिया एक बहुत पॉपुलस कॉन्टिनेंट है ना। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट, नहीं अभी गलत हो गया, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दिस कॉन्टिनेंट। ठीक है, पहले चाइना हुआ करता था फर्स्ट नंबर पे और सेकेंड पे हम हुआ करते थे इंडिया बेटा, पर अब हम सबसे आगे हैं और चाइना हमसे पीछे है। ठीक है, चलो, पर आपकी मैम ने अगर ये करेक्शन कराया हो तभी आप इसको ऑप्ट करना, अदरवाइज आप ये ही लिख देना। चलो, तो इंडिया जो है वो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की वो 1.38 की जगह अब जो नया डेटा है वो 1.4 बिलियन बोल रहा है। ठीक है, जिसमें 17.8% जो वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन है वो अकेले कहाँ ही रहती है? हमारे इंडिया में ही रहती है। अभी आप गूगल पे सर्च करोगे तो 1.4 बिलियन दिखाएगा। ठीक है, तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहाँ रहती है। इसमें दो कंट्री ऐसी जिसमें पहला भारत जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, दूसरा चाइना जिसकी जनसंख्या भारत से कम है। पहले चाइना सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री था। फिर अब अगर हम करंट की बात करें तो आज 1.4 से भी ऊपर हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है। आपकी बुक 1.38 बिलियन बोल रही है, ठीक है, ये भी चल जाएगा। और पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का हमारे पास कितना है? तो 17.8%। ये जो पॉपुलेशन है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बेटा। अगर हम बोलें कि आपके यूपी और मेरे एमपी में सेम पॉपुलेशन है तो ऐसा नहीं है, आपके यूपी और मिजोरम में सेम पॉपुलेशन है तो ऐसा भी नहीं है ना। कुछ प्लेसेस जो होती हैं वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पर लोग स्पार्शली पॉपुलेटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग आधी जनसंख्या जो है ना, हाफ आधी जनसंख्या 5 स्टेट्स में रहती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। कहाँ कहाँ रहती है ये? अगर पूछा जाए कि भैया 1.4 इंडिया की पॉपुलेशन है तो उसमें से आधी से ज़्यादा कहाँ रहती है? 5 स्टेट में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। अच्छा, वो स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ हमारी आधी जनसंख्या रहती है? वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 243 मिलियन पीपल रहते हैं, इसीलिए ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया का। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में रहती है तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक हुई बात, कितनी? 243 मिलियन, और अब तो ये और बढ़ गया होगा। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र में 125 मिलियन, फिर बिहार में 104 मिलियन। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो बेटा जो सिक्किम है वो सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट है, वहाँ पर सिर्फ 0.7 मिलियन लोग रहते हैं। और उसके बाद मिजोरम,
तो ये कॉन्ट्रास्ट समझो कि जहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, वहीं पर सिक्किम में बहुत कम। का नंबर आता है उत्तर प्रदेश के बाद, ऐसे ही मिजोरम का नंबर आता है सिक्किम के बाद। तो ये कुछ बातें आप लोग थोड़ा सा लर्न कर लेना। दिल्ली की अगर हम बात करें, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो है 18.6 मिलियन। और जब आप दिल्ली को देखोगे ना मैप पे, इंडिया के मैप पे, तो इतना छोटा सा है, पर उस छोटी सी जगह में भी 18.6 मिलियन लोग रहते हैं। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 13.6 मिलियन लोग रहते हैं, और ये मोस्ट पॉपुलस है, while only 66,000 people in Lakshadweep Island। यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लक्षद्वीप में सबसे कम। ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना बेटा पॉपुलेशन का, कि कहीं पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पर पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई हमारे इंडिया में क्या है, उनकी पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी मतलब पर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इससे क्या कैलकुलेट होती है बेटा, डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन अ यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, और ये यूनिट एरिया क्या है बेटा, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक हुई बात। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट होती है, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन यूनिट एरिया। और व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट एरिया, किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, सपोज करो ये 1 किलोमीटर का एरिया है, तो इस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं वो कहलाएगी डेंसिटी। ठीक है बात। तो अगर अब हम डेंसिटी की बात करें तो बिहार सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और बिहार में घनत्व ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है, बिहार। सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं, स्टेट क्या है, बिहार। डेंसिटी है 1102 पर स्क्वायर किलोमीटर। बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं, पर वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कितना डिफरेंस है। देखो बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 ही लोग रह रहे हैं। तो डेंसिटी का डिफरेंस समझ में आया। तो क्योंकि 1 स्क्वायर किलोमीटर में बेटा सिर्फ 17 ही लोग रहते हैं, इसलिए इसे मोस्ट स्पार्शली पॉपुलेटेड स्टेट कहते हैं। स्पार्शली मतलब बहुत दूर दूर। अगर हम डेंसिटी की बात करें ना बेटा, तो इंडिया को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। डेंसली पॉपुलेटेड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या बहुत कम एरिया में रहती है। मॉडरेटली पॉपुलेटेड, ओके ओके। और स्पार्शली मतलब वहाँ 1 किलोमीटर में बहुत कम जनसंख्या रहती है। ठीक है, अब हम डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स को पढ़ेंगे। बेटा अब हम पढ़ेंगे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स को। तो वो स्टेट जो नदर्न प्लेन से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर सॉइल भी फर्टाइल है, वाटर इजीली अवेलेबल है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा। और कोस्टल एरियाज में जैसे केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फर्टाइल प्लेन मिल जाता है फर्टाइल सॉइल मिल जाती है, फ्लैट प्लेन मिल जाता है। फर्टाइल सॉइल मतलब उपजाऊ ज़मीन, और फ्लैट प्लेन्स मतलब जो जो इवन हो। ठीक है, तो इवन प्लेन मिल रहे हैं आपको, फ्लैट प्लेन मिल रहे हैं। सॉइल जो यहाँ पर है बहुत फर्टाइल है, बढ़िया रेनफॉल हो रही है। केरला तमिलनाडु में अच्छी खासी बारिश हो जाती है। यूपी बिहार वेस्ट बंगाल पंजाब हरियाणा में पानी की कोई कमी नहीं है। बहुत सारी पेरिनियल रिवर्स यहाँ पर हैं, है ना। पेरिनियल प्लेन रिवर्स हैं, अपने साथ हर बार नई मिट्टी को लेके आती हैं, तो सॉइल की प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इसीलिए ये एरियाज बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। एक बार फिर से हम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज की बात करेंगे, स्टेट्स की बात करेंगे। यूपी बिहार वेस्ट बंगाल पंजाब हरियाणा, ये 5 ऐसे याद रखना। फिर केरला और तमिलनाडु साउथ से। मॉडरेटली पॉपुलेटेड की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये मॉडरेट पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेरेन है वो अंडुलेटिंग है, मतलब उतना फ्लैट नहीं है जितना नदर्न प्लेन्स पे अवेलेबल है। सॉइल थोड़ी सी कम फर्टाइल है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन है थोड़ी सी कम। ठीक हुई बात। अब बेटा आपसे पूछा जाएगा कंट्री की बात बताओ, कि जैसे आपने बता दिया स्टेट में बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रही है, वैसे ही सबसे ज़्यादा किस कंट्री में रहती होगी, तो किस कंट्री में बात करें तो डेंसिटी, अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में
114 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसमें 55 पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। तो कुछ कंट्रीज भी ऐसी हैं बेटा जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं बहुत कम एरिया में। अब स्पार्शली पॉपुलेटेड रीजन्स की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, वैसे बात है, माउंटेन्स है, टिपिकल टेरेन है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये ऐसे स्टेट्स हैं बेटा। और दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये यहाँ पर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। रग्ड रिलीफ है, इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट है, ठीक है। अगर मैं ईस्टर्न स्टेट्स की बात करूँ तो ईस्टर्न स्टेट्स में तो बेटा वैसे भी फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, माउंटेनियस एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन इसीलिए वहाँ पर रहती बहुत कम है। अब हम सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो मेल और फीमेल, मतलब इतने मेल पर कितनी फीमेल है, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो, ठीक है। इंडिया में 1020 फीमेल है पर 1000 मेल्स, ये हमारे लिए खुशी की बात है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में हमने जब पूरा सर्वे किया तो उसमें हमारे पास 1020 महिलाएं हैं पर 1000 मेल पर, आदमियों पे। ये पहली बार हुआ है बेटा जब हमारी कंट्री में फेवरेबल सेक्स रेशियो देखने को मिला है, मतलब नंबर ऑफ फीमेल ज़्यादा है मेल से। इसका रीज़न क्या है बेटा, हाई लिटरेसी रेट हो गया है, लड़कियां पढ़ने लग गई हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिल रहा है, विमेन को अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है लोगों में, इसीलिए ये रेशो बढ़ गया है। दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आज भी 877 फीमेल अवेलेबल है पर 1000 मेल, इसलिए स्टेट जो है यहाँ पर अनफेवरेबल सेक्स रेशो है बेटा, पर 1000 मेल पर 1000 फीमेल होनी चाहिए, ये एक आइडियल रेशो होता है ना। ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो। अब हरियाणा में तो बहुत कम है, 877 तो बहुत कम है बेटा। तो सबसे अनफेवरेबल सेक्स रेशो किसका ही है, हरियाणा का ही है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर फीमेल इन्फेंटिसाइड ज़्यादा होता है, फीमेल फोर्टिसाइड भी ज़्यादा होता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब छोटी बच्ची, मतलब जो बच्ची पैदा हुई है उसे मार देना, फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड बच्ची को गर्भ में ही मार देना, मम्मी के पेट में ही मार देना। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स थोड़े से कम एजुकेटेड हैं, वो गर्ल चाइल्ड को आज भी नेग्लेक्ट करते हैं। अब हम रूरल और अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग 37.7% पॉपुलेशन ही अर्बन एरियाज में रहती थी, बाकी सारी विलेजेस में रहती थी। 62% लोग जो सिटीज़ में रहते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर, गोवा में मैक्सिमम परसेंटेज है अर्बन पॉपुलेशन का, उसके बाद मिजोरम में 51% और फिर तमिलनाडु में 48%। मतलब जो गोवा है वहाँ पर शहरों में कितनी जनसंख्या रह रही, 62%। मिजोरम में कितनी रह रही, 51%। तमिलनाडु में 48, केरला में 47, हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम परसेंटेज लोग रूरल पॉपुलेशन गांव में रहते हैं, 89% जो लोग हैं वो आज भी गांव में ही रह रहे हैं। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। बिहार में 88%, असम में 85%, उड़ीसा में 83%, ठीक है। चेक पॉइंट देखें क्या एक बार हम लोग, इसके लिए एक शॉर्ट्स बना देंगे बेटा, ठीक है, चेक पॉइंट के लिए। So students, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.